कि अगर एक जर्नलिस्ट आके आपसे पूछता है कि आपको अगर अमेरिका मांगे अड्डे तो आप देंगे, हो सकता है कि वो प्लांटेड क्वेश्चन हो सकता है उसको खास तौर पे प्लांट करके कहा गया हो कि ये पूछो ताकि हमें पता लग जाए। तो आपका जवाब अगर होगा एब्सोल्युटली नॉट, तो ये या आप जलसे में कहें कि हम कोई आपके नौकर नहीं हैं। तो जिन जिन लोगों पे आपका इन्हिसार है, जिनके कर्जों पे आप जी रहे हैं, जिन्होंने आपको एफएटीएफ में फंसा के रखा हुआ है, वो जानते हैं कि वो आपको मुश्किलात आपके लिए पैदा कर सकते हैं। लिहाजा ये भी डिप्लोमेटिकली आपको जवाब देने चाहिए थे। मैं एक मोटी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपने अड्डे नहीं देने तो आपसे कोई सवाल करे तो आप कह सकते हैं कि ये मामला हमारी पार्लियामेंट फैसला करेगी। अभी तो हमसे मांगे नहीं किसी ने, जबकि ऑफिशियली मांगेगा तो पार्लियामेंट फैसला कर देगी। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आपके पास फेस सेविंग के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन अगर आप डिक्टेटोरियल किस्म का जवाब देंगे एब्सोल्युटली नॉट, तो ये एक थप्पड़ है उस सुपर पावर के मुंह पे जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें हमें समझनी चाहिए, इसमें बुराई नहीं। हमें अपने अपने घर को ठीक करने की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि हमें चीजें हैंडल कैसे करनी है इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेरा नुक्ता नजर यही है कि हम इस पे थोड़ा सा हैंडलिंग में हमसे कोताही हुई, हमसे थोड़ी सी कोताही हो गई है। बट सर, अब जब सारी चीजें सामने आ गई हैं इमरान, तो आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? तहरीक अदम एतमाद असर पर इत्तेहादी हैं, साथ छोड़कर चले गए, और वो स्पेशल इत्तेहादी या वो मुनहरिफ अरकान जो ये समझ रहे थे कि शायद हुकूमत की जानिब से, वजीर आजम की जानिब से कोई ब्लफ खेल दिया गया है, तो आप समझते हैं कि इसके नताइज जब सामने आएंगे, वापसी के कोई इम्कानात हो सकते हैं, फिर सियासी असरात भी हो जाते हैं सामने? देखें, ये कोई बेवकूफी नहीं थी और बुज़दिल को कोई भी याद नहीं रखता। मुझे जनरल साहब से बड़ी माजरत के साथ मैं इख्तलाफ करूंगा। एब्सोल्युटली नॉट। एक सवाल पूछा था एक सहाफी ने, अंग्रेजी का एक वर्ड है जिसका मतलब है बिल्कुल नहीं। एक सवाल पूछा था एक सहाफी ने, उसने कहा जी आप अड्डे दे देंगे अमेरिका को? उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो ये कहता कि जब अमेरिका मांगेगा तो फिर मैं फैसला करूंगा? क्यों? यानी हमेशा हमारा माजरत को आना रवैया क्यों रहेगा? हमेशा जो है हम झुकते हुए क्यों रहेंगे उनके सामने? ये तो मेरी समझ से बाहर है। यानी हमें जो लोग जिनका ताल्लुक ही हमेशा हथियार के साथ था, जो हमेशा फौज में और इन चीजों में रहे, उनको तो हमें हौसला देना चाहिए हमेशा। ये हमें ये कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट क्यों का? भाई क्यों का कौमी गैरत भी कोई चीज होती है कि एब्सोल्युटली नॉट आपने नहीं कहना? क्यों नहीं कहना? एक सहाफी ने सवाल पूछा, हमने कह दिया। अमेरिका जब अड्डे मांग लेता हमसे, जब वो हमसे अड्डे मांग लेता, तब हम पार्लियामेंट में चले जाते और बैठ के फैसला कर लेते। यानी एक अजीब चीज है, मेरी समझ से बाहर है कि वो अल्लाह ताला देता है या अमेरिका देता है? वो पालता है या अमेरिका पालता है? अमेरिका को अफगानियों ने फेंटा लगा लगा के कुत्ते की तरह मार के अपने मुल्क में दे, उन्होंने उनको निकाला है। जान छुड़ानी उनकी वहां से मुश्किल हो गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस तरह जंग में चले जाएं, लेकिन बहुत सारे मुल्क है जो हौसला करते हैं, हिम्मत करते हैं। तो पाकिस्तान इतना ही क्या गुजरा मुल्क है यार कि यानी उनका नाम भी लेने को हम तैयार नहीं है। साफ बात है कि अमेरिकन ने किया है। और इमरान खान साहब ने जब कहा, जिन लोगों से मशवरा किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में तरीकाकार है ये कि वजीर आजम कभी भी अकेला इंडिपेंडेंटली फैसला नहीं करता, वो मिलकर फैसला करता है। वो हम लोगों से बात करता है, उससे मशवरा किया, और जिनसे मशवरा किया उन लोगों ने कहा जी करते हैं, देखते हैं, इसको ऐसे नहीं करना, वो उसको डिले करते रहे। एक वक्त है इमरान खान को यह शक हुआ कि शायद मेरा वक्त टपाया जा रहा है और जब मैं निकल जाऊंगा तो उसके बाद इसका नाम भी कोई नहीं लेगा। तो उन्होंने उसको पब्लिक कर दिया और रोला डाल दिया पब्लिक के अंदर। लेटर तो उन्होंने किसी को नहीं दिखाया, अल्फाज तो उन्होंने किसी को नहीं बताए। तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमेशा मादरत खाना रहना, हमेशा झुक कर रहना, हमेशा बुज़दिलों की तरह रहना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोई अच्छी बात नहीं है। सहाफी ने पूछा अड्डे दोगे? उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, नहीं देंगे। अभी अफगानिस्तान इमरान रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, अमजद साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी अमजद साहब। इमरान इससे कई इससे ज्यादा सख्त हमने फैसले किए। अमेरिका का रास्ता बंद किया, हमने कहा जी इनकी सप्लाई लाइन रोक दें, 11 महीने रुकी रही। ये पार्लियामेंट का फैसला था, बिलाखिर अमेरिका को झुकना पड़ा। सलाला के इंसिडेंट के बाद आपने एक स्टांस लिया। एक होता है कौमी स्टांस। उसने माफी नहीं मांगी थी, उसने कहा था कि इमरान एक सेकंड मैं पॉइंट समझा रहा हूं, समझ। अभी ये जो जिस कम्युनिके की हम बात कर रहे हैं, जो यहां भेजा गया है, जिसको मरासला कह रहे हैं, उसमें एक चीज कही गई है कि जो रूस का विजिट था, रशिया का विजिट जो किया प्राइम मिनिस्टर ने, ये इसका अकेले का फैसला था, ये रियासत का नहीं था। हमें पता है कि ये रियासत का फैसला था। इसका मतलब ये है कि वो सिंगल आउट कर रहे हैं एक इंडिविजुअल को और उसी को टारगेट कर रहे हैं और उसी से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। जबकि वो सिंगल आउट होगा तब अगर वो अपने आप को प्रेजेंट करे इस तरह कि मैं ही हूं जो कुछ कर रहा हूं।
अगर वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये जाहिर करे कि ये मेरी कौम की आवाज है और जो फैसले होंगे वो मेरा डेमोक्रेटिक